हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत रुचिरा बुक में 7th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वकस्य प्रतिकारः। वकस्य प्रतिकारः का मतलब होता है वकस्य, वकः मतलब होता है बगुला और वकस्य अर्थात बगुले का प्रतिकारः, प्रतिकारः कहलाता है बदला। तो बगुले का बदला ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं शॉर्ट में पहले आपको कहानी बता देता हूँ कि बगुला और एक शेयार रहता है, शेयार जिसके लिए यहाँ शृगालः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बगुला और शेयार दोनों दोस्त हैं और एक बार शेयार बगुले को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित करता है, लेकिन वह खाना उसको थाली में परोसता है, जिससे बगुला तो खाना खा लेता है थाली में, लेकिन शेयार तो थाली में खाना खा लेता है, लेकिन बगुला की लंबी चोंच होने के कारण से वह थाली में खाना नहीं खा पाता है। तब बगुला भी शेयार को आमंत्रित करता है दूसरे दिन खाने के लिए और वह उसे खाना एक लंबी सुराही, एक ऐसा बर्तन जो कि बहुत लंबा होता है जिसमें चोंच डाल करके ही भोजन किया जा सकता है और जिसमें उस शेयार की चोंच नहीं बनती है और वह भोजन नहीं कर पाता है। इस प्रकार से यहाँ बगुले का प्रतिकार अर्थात बदला बताया है कि जो जैसा व्यवहार करता है दुनिया में भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। ये इस कहानी में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को सबसे पहले पढ़ते हैं। वकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः, शृगालः मतलब होता है शेयार और बका मतलब होता है बगुला च निविशतः स्म। किसी वन में एक शेयार और एक बगुला रह रहा था। तयो मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदः प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एक बार सुबह शृगालः शेयार ने बकम अर्थात बगुले को अवदत् कहा, मित्र, स्वा त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्वः मतलब होता है कल, कल मतलब टुमारो वाला कल, कि क्यों ना कल त्वम अर्थात तुम, मया मतलब मेरे साथ, सह मतलब साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नाभवत्, शेयार के निमंत्रण अर्थात इनवाइट करने पर बकः बगुला प्रसन्नाभवत् प्रसन्न हो गया। अग्रिम दिने सा भोजनाय, और आगे के दिन में, आगे के मतलब दूसरे दिन, सह भोजनाय वह भोजन के लिए शृगालस्य निवासम अगच्छत, शेयार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः, देखिए क्या बताया है, कुटिल स्वभाव। कुटिल स्वभाव मतलब होता है कि चालाक प्रवृत्ति वाला या टेढ़े स्वभाव वाला, ठीक। तो इस प्रकार से वह चालाक स्वभाव वाला शृगाल स्थाल्या, स्थाल्या मतलब थाली में, बकाए उस बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम कहलाती है सीधी सीधी खीर, ठीक। ओदन मतलब होते हैं चावल और क्षीर मतलब होता है दूध। दूध और चावल से जो बन गया है वो खीर होती है। तो क्षीरोदनम अयच्छत, उसको खीर देता है, लेकिन किस में देता है, स्थाल्या थाली में देता है। बकम अपदत, बगुला बोला, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना, कि इस पात्र में हम दोनों, अधुना मतलब आज, सहैव खादावा, ठीक, एक साथ ही खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्थन अभवत्, ठीक। लेकिन भोजन के समय में जब भोजन उन्होंने स्टार्ट किया तो बकस्य चंचू, उस बगुले की जो चंचू अर्थात चोंच है, स्थालितः उस थाली में, भोजन ग्रहणे समर्थन अभवत्, भोजन को ग्रहण करने में अर्थात उसको पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, वो भोजन ही नहीं कर पाता था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए वह बगुला मात्र क्षीरोदनम उस खीर को देखता ही रहा, उसने देखा बस था, खाया नहीं था। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और शेयार ने पूरी की पूरी खीर खा ली। और चतुराई भी देखो, एक ही थाली में उसने खीर लगाई और कहा कि हम दोनों इसी में खाएंगे, हैं। लेकिन उसे पता था कि बगुला तो अपनी चोंच से खा नहीं पाएगा और पूरी खीर वही खा लेगा, और फिर इनवाइट कर लिया तो अपनी तो है। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रकार से बगुले के साथ वहाँ पर व्यवहार हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ देखते हैं। शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत, शृगालेन वंचिता, ठीक, शेयार के द्वारा बकः इस प्रकार से वंचिता अर्थात जो व्यवहार किया गया है, बकः अचिंत्यत, बगुला सोचता है, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, कि इसने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, तो मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा।
तो क्या किया उसने, एवं चिंतयित्वा सह सृगालम अवदत्, इस प्रकार से सोच करके वह सृगालम अवदत् अर्थात सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वम, कि तुम भी, स्वह मतलब होता है कल, अपि मतलब होता है भी, त्वम अपि स्वः कि तुम भी कल, सायं शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करो। बकस्य निमंत्रेण सृगालः प्रसन्ना बभत, बगुले के इस निमंत्रण से सियार तो बहुत प्रसन्न हो गया। यदः सृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, और जैसे ही या जब सृगाल वह सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए अगच्छत भोजन के लिए गया, ततः बका तब वह बगुला संकीर्ण मुखे कल से, संकीर्ण मुखे कल से एक छोटे से मुँह वाले कलश में, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, छोटे से मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर रखे हुए था अर्थात उसने खीर को दिया। सृगालः च अवदत्, सियार बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहेब भोजनम कुरु, कि हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बकाह कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, और बगुले ने उस कलश से चंचुआ अर्थात अपनी चोंच के द्वारा क्षीरोदनम अखादत सारी खीर खा ली। परंतु सृगालस्य मुख कल से न प्रविशत, लेकिन सियार का मुख तो उसमें कलश में प्रवेश ही नहीं कर पाता था, जाता ही नहीं था। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। सृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और वह सियार मात्र ईर्ष्या से देखता रहा। ठीक, जैसे कि वह बगुला देखता रहा था, वैसे यहाँ पर अब सियार भी उसको ईर्ष्या से देखता रहा। ईर्ष्या मतलब होता है जलन से या शत्रुतापूर्वक देखता रहा। आगे क्या हुआ, सृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, कि सियार ने बगुले के प्रति यादृशम अर्थात जैसा व्यवहारम अकरोत अर्थात व्यवहार किया। बकः अपि सृगालम प्रति तादृशम व्यवहारः कृत्वा, कि वो बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके, कृत्वा मतलब करके, प्रतीकारम अकरोत अर्थात उसने अपना बदला पूरा किया। इसलिए कहते हैं, देखिए नीचे लिखा है, उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखम। आत्म दुर्व्यवहारस्य, यदि कोई अपने साथ कोई दुर्व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, तो फलम भवति दुःखम, उसका जो फल होता है वो बहुत दुखी होता है, मतलब लोग दुखी हो जाते हैं जब भी कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, लेकिन मानवेन सुखेषणा, लेकिन जब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, सद्व्यवहार किया जाता है, तब मानवेन सुखेषणा, मानव स्वतः ही सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये कहानी हमारी यहाँ पर हुई है। आपको इस कहानी का हिंदी सारांश स्वयं ही लिखने का प्रयास करना है और उसे हिंदी में ही लिखेंगे कहानी को पूरी। ठीक, चलिए, ये कहानी हमारी यहाँ पर बगुले का प्रतिकार अर्थात बदला पूरा होती है। अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर ये इसके शब्दार्थ बताए हुए हैं और कुछ उच्चारणम कुरुत, उच्चारण शब्द हमें यहाँ दिए हैं। ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो शब्द हमें दिख रहे हैं, सारे के सारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द हैं मतलब कि ये संज्ञा शब्द नहीं है और सर्वनाम शब्द नहीं है। अव्यय शब्द वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं होते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप चलते हैं, वैसे इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। ये वो शब्द हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। यत्र मतलब यत्र, यदा मतलब ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अपि, अहर्निशम, कुत्र, अत्र, इनमें कोई भी बदलाव ना होने के कारण से इनको क्या कहा जाता है, अव्यय। और इनको सिर्फ हमें बोलना ही सीखना है। तो यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, चा, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः। ये ह्यः मतलब होता है कल, लेकिन यस्टरडे वाला कल। प्रातः, अहर्निशम दिन रात, अधुना मतलब अब या आज, एव मतलब ही, कुतः मतलब कहाँ से, सायं मतलब शाम। तो प्रातः और शाम ये भी हमारे दोनों के दोनों क्या है, अव्यय शब्द ही हैं, सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक, तो यत्र मतलब होता है जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ। ठीक, ध्यान रखना, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ और अत्र मतलब यहाँ। अन्यत्र मतलब कहीं और। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, एकदा मतलब एक बार और चा मतलब और। ठीक, अपि मतलब भी, अद्य मतलब आज, स्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो वाला, और ह्यः मतलब होता है यस्टरडे वाला। ठीक, बाकी का मैंने आपको हिंदी अर्थ बता दिया है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसमें हमें
सेकंड नंबर की एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और इनको हमें इनके ऑप्शंस की सहायता से ही यहाँ पर भरना है। चलिए भरने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमणम अर्थात घूमना, स्वास्थ्याय अर्थात स्वास्थ्य के लिए होता है। तो कब घूमना, कि इसमें हम प्रातः शब्द जोड़ देंगे। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर खा है सत्यम वद, तो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कब, तो इसमें जोड़ देंगे सर्वदा। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर ग नंबर में है त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, कि तुम मातुल अर्थात माता के घर, मामा के घर, ठीक। अब मम्मी के घर जाओगे तो वो मामा का घर ही कहलाता है, इसलिए मातुल गृहम गमिष्यसि, जाओगी, ठीक। तो अब तुम्हें मामा के घर जाना है। देखिए क्वेश्चन मार्क साइन लगा है, इसका मतलब यहाँ कदा शब्द आना है। कदा मतलब होता है कब, कि त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगी। नेक्स्ट है दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, उसके साथ जाता हूँ। तो अहम अर्थात मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो भी होता है यहाँ अपि मतलब भी, ठीक। तो मैं भी उसके साथ जाता हूँ, तो यहाँ अपि लिख देंगे। फिर है विज्ञानस्य योगः अस्ति, अधुना विज्ञानस्य योगः अस्ति, क्या भर देंगे यहाँ, अब विज्ञान का युग है, ठीक। अब विज्ञान का युग है मतलब टुडेज़ साइंस मॉडर्न एज, कि अब जो युग चल रहा है वो विज्ञान का युग चल रहा है। और लास्ट में बच जाता है अद्य, अद्य मतलब होता है आज। तो अद्य रविवासरा अस्ति, आज रविवार है। इस प्रकार से हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पूर्ण होते हैं। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि शॉर्ट में वन वर्ड क्वेश्चन आंसर ही है। फर्स्ट है श्रृगालस्य मित्रः कः आसीत्, तो हमने देखा था कि श्यार का मित्र कौन था, तो श्यार का मित्र था बकः, ठीक। बका आंसर हो जाएगा। स्थालीतः कः भोजनम न अखादत्, स्थाली में कहा मतलब कौन है जो भोजन को नहीं खा पाया था, तो बगुला ही है जो कि थाली में भोजन नहीं कर पाया, तो इसका आंसर भी बका हो जाएगा। फिर है बकः शृगालाय भोजनम किम अयच्छत्, बगुले ने श्यार के लिए भोजन में क्या दिया, तो उसने भी वहाँ पर खीर, जैसे क्षीरोदनम कहा गया था, तो बगुले ने भी उसके लिए क्षीरोदनम ही रखा। क्षीरोदनम का मतलब होता है खीर, तो क्षीरोदनम, ठीक, खीर को ही रखा। और लास्ट है शृगालस्य स्वभाव कीदृशः, कैसा श्यार का स्वभाव था, तो कुटिल स्वभाव था। कुटिल स्वभाव का मतलब होता है एक छल कपट वाला स्वभाव होना, ठीक, जिसमें टेढ़ा स्वभाव भी कह सकते हैं, मायाचारी वाला स्वभाव भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया कुटिल स्वभाव, ठीक। स्वभाव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कुटिल शब्द का बस का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो श्यार यहाँ पर कुटिल स्वभाव वाला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके हमें विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, उल्टे। देखिए सुखद दिया गया है, तो सुखदम के लिए हो जाएगा दुखदम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दुखद और उसमें माँ जोड़ देंगे। दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार कहलाता है, तो इसमें सुव्यवहार कर देंगे, सुव्यवहार, ठीक। एंड में रा लिख देंगे, सुव्यवहार। और शत्रुता, तो हमें पता ही है कि इसका क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। सायं के लिए प्रातः शब्द का यूज़ करेंगे, सायं मतलब शाम को, प्रातः मतलब सुबह। अप्रसन्ना है तो आ हटा देंगे तो प्रसन्ना, ठीक। और असमर्था में भी आ हटा देंगे तो समर्था, ठीक। असमर्थ कहलाता है अनेबल, अर्थात जिसमें हम समर्थ ना हो करने में, उसको बोला जाता है, ठीक। तो इसमें भी हम आ हटा देंगे तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, समर्था शब्द बच जाएगा, अर्थात समर्थ होना, काम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये विलोम शब्द भी हुए हैं। और आगे अब हमें फिफ्थ नंबर में एक फिर से बहुत ही सुंदर कहानी आ गई है। चलिए इस कहानी को हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं। और इस कहानी में भी हम देखेंगे, हमें सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम उन कहानी के सारे ऑप्शंस को यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एकतः एकः काका, एक बार एक काका मतलब होता है कौवा, कि एक बार एक कौवा पिपाशितः, क्या भरेंगे, पिपाशितः आसीत्, सह जलम पातुम, वह जल पाने के लिए
इतस्ततः, सेकंड में भरेंगे इतस्ततः अभ्रमत, यहाँ वहाँ घूम रहा था। ठीक। परम, थर्ड में भरेंगे कुत्रापि, कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, उसे कहीं भी जल नहीं मिला। ठीक, आप कहानी समझ गए होंगे चित्र देख करके। अंते सा, अंत में वह एकम घटम अपश्यत, एक घड़े को देखता है, और घटे अर्थात घड़े में स्वल्पम, स्वल्पम मतलब होता है थोड़ा, फोर्थ में भरेंगे स्वल्पम, जलम आसीत, थोड़ा सा जल था। अतः सा जलम, इसलिए वह जल, पातुम, पातुम मतलब होता है पाने के लिए, फिफ्थ में भर देंगे पातुम, असमर्था भवत, वह जल को पाने में असमर्थ था, उसमें थोड़ा सा जल था, तो सह जलम पातुम असमर्था अभवत, वह जल को पाने में असमर्थ था। सह एकम, वह एक, उपायम, ठीक, उपायम देखिए लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर, इसको भरना है हमें यहाँ। सा एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य, पाषाणस्य मतलब होता है पत्थर के, खंडानी अर्थात टुकड़ों को, घटे अक्षिपत, अक्षिपत मतलब डाल देना, घड़े में डाल दिया। एवं क्रमेण घटस्य जलम, और इस प्रकार घड़े का जल क्रम से मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपरी, ऊपरी मतलब होता है ऊपर, आगच्छत ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, कौआ जल को पी कर के, संतुष्टा, यहाँ क्या भर देंगे संतुष्टा अभवत, संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव, इसलिए कहते हैं कि परिश्रम से ही, परिश्रमेण तृतीय विभक्ति में लिखा है, परिश्रम से एव मतलब ही क्या होता है, कार्याणि, परिश्रम से ही क्या होते हैं, मनोरथ शब्द भरेंगे हम यहाँ पर, मनोरथ। ठीक, लास्ट में यहाँ पर भरेंगे, यहाँ भरेंगे मनोरथ, परिश्रम से ही हमारे जो मनोरथ होते हैं सिद्ध्यंती, सिद्ध होते हैं। नातु कार्याणि, और लास्ट में भरेंगे हम कार्याणि। ठीक, नातु कार्याणि अर्थात कार्य बस से नहीं होते हैं। ठीक ठीक, एक मिनट, यहाँ पर भी हमने उल्टा भर दिया है, फिर से हम भरने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये दो देखेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा इसको। ठीक, हम फिर से इस सूक्ति को पढ़ते हैं कि परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यंती नातु मनोरथ है। ठीक, तो परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही क्या होता है, कार्याणि सिद्ध्यंती, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो सेकंड लास्ट में भरेंगे हम कार्याणि, सेकंड लास्ट में क्या भरेंगे, कार्याणि, कि परिश्रम से ही हमारा जो है कार्य है वो सिद्ध्यंती, सिद्ध होते हैं। ना तो मनोरथ है, सबसे लास्ट में भरेंगे हम मनोरथ है, अर्थात मनोरथ, मनोरथ कहलाता है सोचने मात्र से, सोचने मात्र से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, कार्य काम करने से होते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में हम भर देंगे मनोरथ है। ठीक, तो ये कहानी भी हमारी यहाँ पूर्ण होती है। और लास्ट में चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, हमें इन तत्सम शब्दों को लिखना है। ध्यान रखना तत्सम शब्द की क्या पहचान होती है कि तत्सम शब्द उसके पहले अक्षर वर्ण से ही स्टार्ट होते हैं। देखिए सा से है तो ये सा से स्टार्ट हुआ श्रृगाला। अब कौवा है तो कौवा को हम कहेंगे काकहा, क्या कहेंगे, काकहा। मक्खी माँ से ही स्टार्ट होगा तो क्या कह देंगे इसको, मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी। ये तत्सम शब्दों की पहचान होती है कि वो उसके पहले अक्षर से ही स्टार्ट होते हैं। बंदर, ठीक, तो बंदर जो है, अब यहाँ पर बंदर बा से स्टार्ट हुआ है लेकिन हम वा से करेंगे बानरहा, बंदर मतलब बानरहा। बगुला, बगुला का तो आपको पता ही है, चैप्टर में नाम आया है बकाह, बकाह मतलब होता है बगुला। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। दो और बचे हुए हैं हमारे, चोंच, चोंच के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अब शब्दार्थ में भी देखेंगे, चंचू शब्द आपको मिल जाएगा, चंचू मतलब चोंच। और नाक, ना से स्टार्ट हुआ है इसलिए नासिका, नासिका। ठीक, तो इस प्रकार से ये तत्सम शब्द भी हमारे यहाँ पूर्ण हुए हैं और इस प्रकार से हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। बहुत अच्छी कहानी थी ये, बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। धन्यवाद।